बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद इस्लाम। नाज़रीन, इस वक्त अगर इंडिया में मुसलमानों की हालत ज़ार देखी जाए तो उन पे तरस आता है। मोदी गवर्नमेंट ने मुसलमानों पर मजालम ढाने की अहीर कर दी है। अगर आप देखें तो एक हिंदुत्वा तंजीम जो कि बीजेपी का एक टेररिस्ट विंग है, उसके ज़रिए मोदी सरकार मुसलमानों को टारगेट कर रही है। पूरे भारत में मुसलमानों के साथ होने वाले वाक़यात कोई ढके छुपे नहीं। ऐसी ऐसी वीडियोज़ मंजर आम पर आ रही हैं कि जिनको देखकर रूह कांप जाती है। और ऐसे मजालम मोदी सरकार की तरफ से करवाए जा रहे हैं जिनकी पूरी दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। आज हम आपसे एक ऐसी वीडियो शेयर करेंगे जिसमें हिंदुत्वा के एक लीडर जो है वो सरेआम एक मजमे को उकसा रहा है कि मुसलमानों के साथ क्या सलूक करना है। अगर मुसलमान मज़हब तब्दील नहीं करते तो उनके घरों को जलाने और उनके कत्ले आम के लिए भी कहा जा रहा है। आज हम ये वीडियो भी आपसे शेयर करेंगे। इसके अलावा स्कूलों में हिंदुत्वा के लोग क्या पढ़ा रहे हैं, बच्चों को क्या सिखाया जा रहा है मुसलमानों के हवाले से, वो भयानक पिक्चर जो है वो जो कि हिंदुत्वा की तरफ से डेवलप की जा रही है वो भी आपसे शेयर की जाएगी। नाज़रीन इकराम, अगर हम देखें तो एक बड़े ही मनज़्ज़म साजिश पूरी दुनिया में मुसलमानों के खिलाफ हुई। 9/11 के बाद जो वाक़यात मुसलमानों के साथ पेश आए वो सारी दुनिया ने देखे। अफ़गानिस्तान को किस तरह टारगेट किया गया, फ़लस्तीन में क्या मजालम ढाए जा रहे हैं, कश्मीर में किस तरह मुसलमानों के साथ जुल्म किए जा रहे हैं, शाम जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। लेकिन इन तमाम मजालम का नोटिस लेने वाला कोई नहीं है। अब अगर हम इंडिया को देखें तो इंडिया में एक बड़ी भयानक पिक्चर इस हवाले से पेश की जा रही है। बीजेपी हुकूमत जो है मुकम्मल तौर पर इसमें इन्वॉल्व है। हिंदुत्वा तंजीम जो कि बीजेपी का एक टेररिस्ट विंग है और सरेआम सड़कों पर मुसलमानों के साथ और दीगर अकलीतों के साथ जुल्म ज़्यादती के वाक़यात करना, इनका जो है वो रोज़मर्रा का मामूल है। घरों से मुसलमानों को निकाल कर मारना, उनका कत्लेआम करना, ख़वातीन की असमत दरी करना, ऐसे वाक़या जो है वो आए रोज़ हमारे सामने आ रहे हैं। और बीजेपी सरकार जो है वो मुकम्मल तौर पर इन वाक़यात में मुलव्वस है और मोदी सरकार की आशीर्वाद की वजह से सरेआम हिंदुत्वा के लोग मुसलमानों पर और दीगर अकलीतों पर जुल्म ज़्यादती के वाक़यात कर रहे हैं। नाज़रीन इकराम, हिंदुत्वा के जो लीडर हैं, अगर उनकी सरगर्मियों पर नज़र डाली जाए तो ऐसी ऐसी वीडियोज़ निकल कर सामने आ रही हैं कि जिनको देखकर रूह कांप जाती है। हम आज आपको एक ऐसी वीडियो दिखाते हैं जिसमें एक हिंदुत्वा का मजहबी जनूनी लीडर अपने हिंदुओं को मुसलमानों के कत्ले आम का दर्स दे रहा है और ये कह रहा है कि ऐसे वाक़यात मुसलमानों के साथ किए जाएं ताकि वो अपना मज़हब छोड़कर या तो हिंदू हो जाएं या हिंदुस्तान को छोड़कर चले जाएं। आइए पहले हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं। लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूं, ये मीडिया के सामने भी मैंने कह दिया। उस दिन से मीडिया पागल है, अरे ये बाबा तो वापस हुआ ही नहीं। मैंने कहा है। उसमें मैंने एक बात और जोड़ी, वो बात ये जोड़ी, एक म्यांमार देश है, वहां हिंदू ज्यादा थे, ऐसे जैसे भारत में मुसलमान पढ़ रहे, वहां भी मुसलमान पढ़ गए। वो पूरा ब्रह्म देश था, हिंदुओं का देश था। मुसलमानों, ये जिहादी मुसलमानों ने वहां पता क्या किया, एक एक हिंदू को मारना शुरू किया और मार करके इतना ही नहीं किया, मार देते थे, डेड बॉडी सड़क पर फेंक देते। हिंदू फिर भी चुप रहा और आज तो इतना हो गया कि उन्होंने उनकी हत्या करके और डेड बॉडी को भून कर रोड पर और खाना शुरू कर दिया उन जिहादियों ने। तो म्यांमार देश के लोग अपने घरों में अस्त्र लेकर घरों से बाहर निकल आए और वहां के सब लोग इकट्ठे हो गए कि अब हम तो मरेंगे या मारेंगे। और आज वहां पर कोई बचने वाला नहीं, वहां से लोग भाग लिए। ये जिहादी मुसलमान वहां भी अब नहीं रहते, ये पूरे विश्व में शरण लिए घूम रहे हैं। और नेताओं ने भारत में भी, वो कितने खतरनाक जिहादी हैं, ये जो रोहिंग्या
ब्रह्मदेव छोड़ के भाग गए। मैंने ये कहा हिंदुओं को इतना अंतर रह गया है, लाशों को मार के लटकाया जा रहा है देहातियों द्वारा। अब क्या उसी का इंतजार करोगे कि तुम्हारी डेड बॉडी को जला में रोड पर और उसको खाएं? केवल इतना इंतजार रह गया है। मैंने ये कहा म्यांमार को अपने को बचाने के लिए अस्त्र उठाना पड़ा और अस्त्र उठा के अपनी रक्षा के लिए घर से बाहर निकलना पड़ा। मैंने वही बात फिर कही है, हिंदू को भी अपनी आत्मरक्षा के लिए अस्त्र उठाना पड़ेगा और कार्रवाई करनी पड़ेगी। नाज़रीन इकराम, आपने ये वीडियो देखी है जिसमें हिंदुत्व का लीडर सरेआम एक जुनून की हद तक लेक्चर देते हुए हिंदुओं को उकसा रहा है कि मुसलमानों का कत्लेआम कर दिया जाए, मुसलमानों को हिंदुस्तान में नहीं रहने देना और उनके बुनियादी हकूक़ जो हैं वो उनको सलब कर लिया जाए, ताकि या तो वो हिंदू हो जाएं अपना मज़हब छोड़कर या वो हिंदुस्तान छोड़ जाएं। अगर दोनों सूरतें नहीं होती तो उनको कत्ल कर दिया जाए। नाज़रीन इकराम, ये एक इंतहाई भयानक पिक्चर जो है वो हिंदुत्व के लोगों की तरफ से पेश की जा रही है और मोदी हुकूमत जो कि एक फाशिस्ट हुकूमत है, जो कि मुकम्मल तौर पर हिंदुत्व की सरपरस्ती कर रही है और मोदी सरकार की आशीर्वाद की वजह से ये मजालम का सिलसिला जारी है। जब कहीं पूरे भारत में कत्लो गारत होती है, मुसलमानों पर जुल्म किया जाता है, ईसाइयों पर मजालम डाए जाते हैं या दीगर मज़ाहब के लोगों को टारगेट किया जाता है, तो किसी किस्म का ना तो कोई मुकदमा दर्ज होता है, ना कोई ट्रायल होता है और ये हिंदुत्व के लोग जो हैं वो सरेआम बदमाशी करते हुए, गुंडागर्दी करते हुए अकलीतों को टारगेट कर रहे हैं। नाज़रीन इकराम, अब हम आपको एक ऐसी वीडियो दिखाते हैं जिसमें एक स्कूल की बच्ची अपने साथी बच्चों को तकरीर करते हुए क्या कह रही है और मुसलमानों के मतलब उसके क्या जज्बात हैं वो आपको दिखाते हैं कि किस तरह हिंदुत्व के लोग बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं और मुसलमानों के खिलाफ इनके दिमागों में जहर भर रहे हैं। आइए पहले वो वीडियो देखें। हिंदू ने ईरान छोड़ा, ईरान छोड़ा, ध्यान से सुनिएगा आप सब। हिंदू ने ईरान छोड़ा, ईरान छोड़ा, काबुल छोड़ा, गंधार छोड़ा। 400 वर्ष पहले हिंदू ने अफगानिस्तान छोड़ा, 200 वर्ष पहले हिंदू ने हिंदू कुश छोड़ा, 100 वर्ष पहले हिंदू ने तक्षशिला छोड़ी, 70 वर्ष पहले हिंदू ने पाकिस्तान छोड़ा, लाहौर छोड़ा, कराची छोड़ी, 40 वर्ष पहले हिंदू ने बांग्लादेश छोड़ा, 30 वर्ष पहले हिंदू ने कश्मीर छोड़ा, 25 वर्ष पहले कुछ हिंदुओं ने आसाम छोड़ा, 20 वर्ष पहले हिंदुओं ने केरला छोड़ा और आज हिंदू बंगाल छोड़ रहा है। तो जाग जाओ हिंदू, जाग जाओ, नहीं तो कल यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, दिल्ली, ये सब और अगले 40 वर्षों में हिंदू को भारत भी छोड़ना पड़ सकता है। तो जाग जाओ हिंदू, जाग जाओ और धर्म के लिए लड़ो। लड़ नहीं सकते तो बोलो, बोल नहीं सकते तो लिखो, लिख भी नहीं सकते तो सहयोग करें, सहयोग भी ना कर सके तो जो लिख रही हैं, लड़ रही हैं, बोल रही हैं, एटलीस्ट आप उनका मनोबल तो ना गिराए, क्योंकि वो भी आपके रिश्ते की लड़ाई लड़ रही है। नाज़रीन, आपने इस बच्ची के जज्बात देखे हैं कि किस तरह हिंदुत्व के लोगों ने इस बच्ची को ट्रेंड किया है और ये बच्ची स्कूल में अपने दीगर साथियों के सामने तकरीर करते हुए अपने जज्बात का इजहार कर रही है कि मुसलमान जो हैं वो उनके अज़ली दुश्मन हैं, उनसे निपटना होगा और हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का है, कोई अक़लियत वाले वहाँ नहीं रह सकते। ये वो बीज है जो हिंदुत्व ने बोया है और मोदी सरकार जो है वो मुकम्मल इनकी सरपरस्ती कर रही है। अब नाज़रीन करम, जो हिंदुत्व का किरदार है उससे जिस तरह मुसलमान मुतासर हुए हैं, ईसाई मुतासर हुए हैं, दीगर मज़ाहब के लोग मुतासर हुए हैं, इन तमाम के मतलब सख्त जो है वो तशवीश पाई जा रही है।
वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी एक ट्वीट में कहा है और यूएनओ से मुतालबा किया है कि ऐसे वाक़या जो कि हिंदुत्वा के लोग कर रहे हैं इंडिया में, जिसमें मोदी सरकार मुकम्मल तौर पर मुलव्वस है, किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, तो इमरान खान ने अपनी ट्वीट में इस हवाले से कहा है कि यूएनओ को इस हवाले से सख्त एक्शन लेते हुए इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और जो टेररिस्ट विंग है बीजेपी का, जिसे हिंदुत्वा तंजीम जो है वो टेररिस्ट विंग है, उसको मुकम्मल तौर पर बैन करना चाहिए। चूँकि इसके मकासद सिर्फ और सिर्फ अकलीतों को ख़त्म करना है, कत्ल गारत करना है, मुजरमाना सरगर्मियों में मुलव्वस हैं, तो इस टेररिस्ट विंग को मुकम्मल तौर पर बैन होना ज़रूरी है। नाज़रीन इकराम, मुस्तकबिल में मज़ीद अच्छे से अच्छे प्रोग्राम पेश किए जाते रहेंगे। अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह अनकरीब एक अच्छे प्रोग्राम के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।